अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में 5 ऐसे हॉरर मूवीज़ हैं जो असली हालात और वाक़यात पर मबनी हैं। तो फिर बढ़ते हैं। नंबर 5, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। इस मूवी में एक अजीब डरावना ख्वाब जिसका नाम फ्रेडी क्रूगर है, लोगों के ख्वाबों में आकर उन्हें कत्ल कर देता है। मरने वाला ख्वाब में उस मखलूक को देखता है, लेकिन उसकी मौत असली दुनिया में हो जाती है। लेकिन ये अजीब फिनोमेनन महज फिक्शनल नहीं है। ये फ़िल्म एक बिल्कुल अजीब न्यूज़पेपर न्यूज़ पर बेस्ड है। 1981 में एशिया के एक लेओशन नामी मुल्क के 26 लोग सोते हुए मारे गए। मरने वाले लोग मौत से पहले बहुत खौफनाक हद तक चिल्लाते थे, जैसे उन्हें कोई भयानक ख्वाब आया है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस बात से नाआशना थे कि ये लोग क्यों और कैसे मर रहे हैं, और क्यों ये मुअम्मा सिर्फ लेओशन में ही हो रहा है। इस मुल्क में ये बात आग की तरह फैल गई और लोग इस हादसे को नाइटमेयर डेथ सिंड्रोम के नाम से जानने लगे। इस अजीब सिचुएशन पर तहकीक करने वाले एक प्रोफेसर शैली एडर को यहाँ मौजूद एक शख्स ने बताया कि हादसा इसलिए होता है जब कोई ठीक से इबादत नहीं करता और फिर इनके बावजदात इनकी हिफाजत नहीं करते, और यूँ बुरी ताकतें उन्हें मार देती हैं। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। नंबर 4, चकी। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर एक वूडू डॉल को प्रोसेस कर इसमें दाखिल हो जाता है, और उस डॉल का नाम चकी है। ये डॉल फिर एक फैमिली को डिस्टर्ब करती है और ख़ानदान के हर एक फ़र्द को मारने की कोशिश करती है। ये पूरी की पूरी मूवी एक असली डॉल बनाम रॉबर्ट द डॉल की स्टोरी पर बेस्ड है। ये डॉल एक बच्चे यूजीन ऑटो को इसके ग्रैंडफादर ने इसका गिफ्ट दी थी, लेकिन एक दावे के मुताबिक ये डॉल एक ऐसे शख्स ने भिजवाई थी जो इनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। यूजीन ऑटो इस डॉल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था और अपना तमाम तर रिश्तों पर इस डॉल को अहमियत देता, और एक वक्त ऐसा भी आया कि ये बच्चा बुढ़ापे को पहुंच गया और अपने घर में सिर्फ इस डॉल के साथ रह रहा था। यह डॉल ऑटो के पास इसके मरने तक मौजूद रही। इसके मरने के बाद जो भी इसके घर में आया, उसने इस बात को क्लेम किया कि रॉबर्ट द डॉल कोई आम डॉल नहीं है। आज ये डॉल ईस्ट मैटेरियल म्यूज़ियम में मौजूद है और भारी तादाद में लोग इस डॉल को देखने आते हैं। इस डॉल के बारे में मैं अपनी एक दूसरी वीडियो में तफसील से आपको बता चुका हूँ। तो रॉबर्ट द डॉल से इस चक्की मूवी के लिंक को अख्तिताम पर लाते हैं। इस वीडियो में रॉबर्ट द डॉल की आंखों को झपकते हुए देखा जा सकता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस एक्टिविटी को वीडियो बनाने वाले ने भी नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में कमेंटर्स ने बात पॉइंट आउट की कि रॉबर्ट द डॉल आंखें झपका रहा है। नंबर 3, हिल्स हैव आइज। हिल्स हैव आइज एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसमें निवाडा डेजर्ट में अजीब लोगों के वजूद को दिखाया गया है। ये म्यूटेंट्स हर उस ग्रुप को मार कर खा जाते हैं जो इस रेगिस्तान में किसी वजह से फंस जाता है। लेकिन ये फिनोमेनन भी असलियत में रोनमा हो चुका है, लेकिन निवाडा डेजर्ट में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में। 15वीं सदी में अलेक्जेंडर सोनेबीम अपने साथ कुछ क्लैंस को स्कॉटलैंड के एक चट्टान में रिहाइश के लिए लेकर आया। वो क्लैंस अपनी ज़िंदगी मुआशरे से अलग रहकर बसर कर रहे थे, और लेजेंड्स के मुताबिक जो कोई भी उनके पास से गुजरता वो क्लैंस उन्हें पकड़ कर मार कर खा जाते। एक तहकीक के मुताबिक ये अजीब क्लैंस 1000 से ज़ायद लोगों को कत्ल करके निकल गए। इस चरिंदे नुमा क्लैंस के ग्रुप को स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स 6 ने गिरफ्तार करके इन्हें कैद में डालकर सख्त सज़ाएँ दी, और सज़ाएँ देते देते इन्हें मार दिया गया। वैसे तो ये हादसा 15वीं सदी का है, लेकिन लोग आज भी ये दावा करते हैं कि स्कॉटलैंड के इन गारों में ये क्लैंस आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, साइलेंस ऑफ द लैम्स। साइलेंस ऑफ द लैम्स के अलावा 2 और हॉरर मूवीज़ ने भी इस हकीकी वाक़े पर अजीब हॉरर मूवीज़ बनाई हैं। इन तमाम मूवीज़ में एक असली सीरियल किलर एड गेन की ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। एड गेन, जिसे यहाँ के रहने वाले लोग आम शख्स समझते थे, एक बहुत ही भयानक शख्स और नफ्सियाती मरीज़ था जिसे 16 नवंबर 1957 में अरेस्ट किया गया, और जिन इल्ज़ामात में अरेस्ट किया गया वो बिल्कुल ही शॉकिंग थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एडकिन के घर पर छापा मारा गया तो पुलिस दंग रह गई कि इसके घर के तमाम तर फर्नीचर असली इंसानी अज़ा का बना हुआ था।
इसके अलावा जिन बर्तनों में यह अजीब शख्स खाना खाता था वो असली इंसानी खोपड़ियाँ थीं और मज़ीद इंसानी अज़ा को इस नफसियाती शख्स ने डिब्बों में स्टोर करके रखा हुआ था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अजीब ये था कि इसकी अलमारी में रखे कपड़े और मास्क असली इंसानी खालों के थे। एरगिन ये अजीब इंसानी खाल से बने कपड़े अपने घर में पहना करता था और अगर कहा जाए कि इसका पूरा घर असली इंसानी अज़ाए बदन का बना हुआ था तो गलत नहीं होगा। जब पुलिस ने एरगिन से इन सब बातों की वजह मालूम की तो इसने बताया कि ये ऐसा अपनी माँ के मरने के बाद से कर रहा है और ख़ुद अपनी मदर बनना चाहता है। ये मेंटली डिस्टर्ब शख्स अरेस्ट होने के बाद एक असाइलम में कैद कर दिया गया जहाँ कुछ ही सालों के बाद ये मर गया। ये अजीब शख्स तो मर गया लेकिन इसकी ज़िंदगी पर बफलो बिल, साइको, टेक्सास चेनसो मैसेकर और साइलेंस ऑफ द लैम्स जैसी हॉरर मूवीज़ बन चुकी हैं। नंबर 1, द पोसेशन। 2012 में रिलीज़ होने वाली ये हॉरर मूवी शायद इस लिस्ट की इतनी ज़्यादा पॉपुलर मूवी ना हो, लेकिन इसके पीछे छुपे असली हक़ाइक़ और वाक़ियात बाकी इंसिडेंट से बिल्कुल बिज़ार हैं। द पोसेशन मूवी एक लड़की के गिर्द घूमती है जिसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जो बुरी ताकतों से भरपूर होता है। मूवी में इस स्ट्रेंज डब्बे का नाम डिबिक बॉक्स होता है जिसमें कई बुरी मखलूक़ात कैद होती हैं। लेकिन अब मैं आपको असली डिबिक बॉक्स के बारे में बताता हूँ। यह अजीब बॉक्स असल में ऑनलाइन स्टोर ईबे से आया है। एक एंटीक कलेक्टर केविन मिनास ने एक वाइन बॉक्स को ऑफ़र किया। केविन के मुताबिक ये वाइन कैबिनेट 103 साल बूढ़ी पॉलिश खातून की प्रॉपर्टी थी। केविन के मुताबिक इस बॉक्स के घर आने के बाद इन्हें कई अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स को बर्दाश्त करना पड़ा, जिनमें सबसे पहला इनकी मदर की डेथ थी। जब तक ये अजीब बॉक्स इनके घर में रखा रहा तब तक केविन और इनकी फैमिली को अजीब डरावने ख्वाब आते रहे और नींद से उठने पर इनके जिस्म पर कई अजीब निशानात बने होते। इसके अलावा पूरे घर में अजीब काली क्रीचर्स भी इन्हें चलते फिरते दिखाई देते। इन सब हालात से तंग आकर और खौफ के मारे केविन इस डिबिक बॉक्स को ईबे के ज़रिए सेल करने में कामयाब हो गया। इस बॉक्स को दूसरी बार ख़रीदने वाला एक स्टूडेंट बनाम जोसेफ नीच था, लेकिन बग़ैर किसी हैरत के ये बॉक्स सिर्फ 8 महीने बाद ही दोबारा ईबे पर सेल के लिए अवेलेबल था, क्योंकि नीची और उसकी होममेट्स को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ा था जो हालात केविन मिनास के साथ पेश आए थे। इस डिबिक बॉक्स को तीसरी बार ख़रीदने वाला जेसन हैक्स्टन था, लेकिन इस शख्स को भी कई ईविल स्पिरिट्स का सामना करना पड़ा, जिनमें भयानक ख्वाब और बग़ैर किसी सबब के जिस्म से खून का निकलना था। हैक्स्टन ने इस बॉक्स को किसी और को बेचने के बजाय एक मेटल कंटेनर में बंद करके ज़मीन में दफन कर दिया, लेकिन हैक्स्टन ने ये किसी को नहीं बताया कि इसने डिबिक बॉक्स को किस जगह दफनाया है। अपना ख्याल रखिए, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये खौफ है। अल्लाह हाफिज़।